वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन: अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? भीड़ में भी शांति का अनुभव। जैसे ही आप अपने भीतर की शांति को बनाना सीख लेते हैं, आपको महसूस होगा कि आप किसी भी वक्त बहुत ही सरलता से उस अवस्था को पा सकते हैं। जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हो या फिर आपके आसपास बहुत शोर शराब हो या फिर उपद्रव हो, तो भी आप आराम से अपने अंदर की शांततम जगह में जा सकते हैं, जो आपकी आत्मा की मौलिक स्थिति है। दशहरा भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है, जो नवरात्रि त्योहार के अंत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहाँ दशहरा उत्सव का एक सिंहावलोकन दिया गया है। यह राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय और भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का प्रतीक है। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? अकेले में या किसी के साथ। योग का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर अनुभव तब हो सकता है जब आप अकेले उस एक परमात्मा के साथ हो। आप चाहो तो ये अभ्यास स्वयं बैठकर कर सकते हैं या फिर औरों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। विश्व भर में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, जहाँ पर मेडिटेशन हॉल बटा रूम बने हुए हैं, जहाँ श्री पार्वती जी ने अपने शरीर से जो बालक पैदा किया वह हमारे देवभान को रिप्रेजेंट करता है। श्री गणेश के अहंकार ने उसे अपने पिता को पहचानने नहीं दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम आत्माएं देहाभिमान वश होती हैं, तो हमारा अहंकार हमें अपने परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को पहचानने नहीं देता है। सिर हमारे अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शंकर जी द्वारा गणेश बालक का सिर काटना इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा हमारे अहंकार को समाप्त कर उसके स्थान पर ज्ञान का सिर स्थापित करते हैं। बुद्धि हमें अपनी सभी बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति देती है। श्री गणेश का बड़ा पेट समाने की शक्ति को दर्शाता है, जिसका अभिप्राय है कि हमें लोगों की कमजोरियों और उनके गलत कार्यों के बारे में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहिए। श्री गणेश के हाथों में कुल्हाड़ी, रस्सी और कमल दिखाया जाता है और उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। जहाँ कुल्हाड़ी का अर्थ है कि गलत व नकारात्मक आदतों को काटने की शक्ति, वहीं रस्सी पवित्र जीवन शैली के अनुशासन में बंधे रहने का प्रतीक है। और कमल का अर्थ है कि कीचड़ भरे वातावरण में रहते हुए भी अछूता व शुद्ध रहना। आशीर्वाद भरा हाथ बताता है कि दूसरों का आचरण व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हमारे संकल्प और बोल आशीर्वाद भरे ही हो। उनके बैठने की मुद्रा में उनका एक पैर जमीन को छूता है और दूसरा पैर वे मोड़कर बैठते हैं, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहकर विनम्र बने रहना है और संसार में रहते हुए भी उससे न्यारे होकर रहना है। श्री गणेश के पैरों के पास चूहे को बैठा दिखाया जाता है, जिसका अभिप्राय है कि बुराइयों और इच्छाओं पर विजय का प्रतीक स्वयं गणेश जी है। जिस प्रकार चूहा एक छोटे से छेद से भी चुपचाप घर में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार जो आत्मा सचेत नहीं होती, उसमें भी विकार चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम श्री गणेश के सभी गुणों को अपना लेंगे, तो अपनी बुराइयों और इच्छाओं पर काबू पा लेंगे। ऐसे ही जब हम अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में श्री गणेश के प्रति दिव्य गुणों को अनुभव करना और स्वरूप बनना शुरू करते हैं, तो हमारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और हम अपने जीवन में हर कदम पर पवित्रता,
शांति और समृद्धि का आनंद लेते हैं। घर में राजयोग अभ्यास के लिए खास रूम अथवा जगह की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एकांत और शांत स्थान या आरामदायक कुर्सी भी चल सकती है। अपनी आंतरिक गहराई को समझने के लिए लगातार और नियमित समय निश्चित करें। कुछ ही समय में आपको ऐसी जगह मिलेगी जिसकी तरफ आप आकर्षित होने लगेंगे, जहां पर आपने अपनी शांति की स्थिति से और आत्मचिंतन के अभ्यास से शांति का वातावरण बनाया होगा। ऐसी नियुक्त जगह पर आप जब और जितनी बार भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? आप किसी भी स्थान पे स्वात्मानुभूति और परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो। संपूर्ण पृथ्वी योग करने के लिए उपयुक्त है। चाहे घर के अंदर या बाहर सूरज की रोशनी से भरा हुआ समुद्री किनारा हो या फिर किसी अस्पताल का प्रतीक्षा कक्ष हो, कहीं भी शांति और स्थिरता का अभ्यास कर सकते हैं। अपने पसंद की कोई भी जगह चुन सकते हैं। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? जीवन पहले से ही विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी गतिविधियां और जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में हम राजयोग अभ्यास के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? यही तो राजयोग की सुंदरता है कि इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। सफर के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय आपको लगता है, चाहे पैदल, बस या ट्रेन का सफर हो, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी भीतरी निशब्दता और मौन की यात्रा कर सकते हैं। आंखें खुली रखकर राजयोग अभ्यास की पद्धति इस भीतरी यात्रा को संभव और व्यावहारिक बना देता है। योगाभ्यास कैसे किया जाए? राजयोग करना वास्तव में बहुत सरल है, इसलिए इस योग को दूसरे शब्दों में सहज राजयोग भी कहा जाता है। परंतु कभी कभार शुरुआत में इसकी थोड़ी सी जानकारी की जरूरत पड़ती है। इस अभ्यास के लिए नीचे 5 सरल कदम बताए गए हैं। अभ्यास करते करते बहुत जल्द ही आपको इन 5 कदमों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल एक ही विचार से आप एक शांत स्थिति में पहुंच जाएंगे। पहला चरण, विश्रांति, अर्थात अपने तनाव और उलझनों को परे रखते हुए अपने मन और शरीर को शांत और स्थिर करना। दूसरा चरण, विश्रांत होने के बाद वर्तमान पे अपना ध्यान केंद्रित करना। तीसरा चरण, स्वयं की आंतरिक दुनिया और अपने मूल्यों की गहराई में जाना। चौथा चरण, जब मेरी समझ और मेरे एहसासों का मेल होता है तो और ही गहरी और सार्थक वास्तविकता की अनुभूति होती है। पांचवा चरण, एक ही संकल्प में एकाग्र रह के अपने मूल अस्तित्व को याद करते हुए सूक्ष्म स्थिति को पुनः जागृत करना। रख के लिए समय बनाना। सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल। हम सभी अपनी जिंदगी के हाईवे में ड्राइवर हैं। हम किधर जा रहे हैं, इसकी गहराई से बीच बीच में जांच करना अच्छी बात होगी। जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें हर ट्रैफिक लाइट पर रुकना पड़ता है, तो संभवतः हम इन क्षणों का योगदान में उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह बीच बीच में अपने विचारों को रोककर उसकी जांच कर सकते हैं और एक सकारात्मक परिवर्तन की विधि को अपनाते हुए अपने मन को तटस्थ कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अंतराल में शांति का अभ्यास करते रहने से हम अपनी विचारधारा पर पुनः ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमारे मन को सकारात्मक दिशा में जाने में मदद करता है। यह अभ्यास करने से हम पाएंगे कि हमारा दिन शांति से चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल का समय हमें संतुलित विचार रखने में मदद करता है। राजयोग के लिए समय बनाना। जब कभी भी आप अपने को चिंतित अवस्था में पाए व निर्णय न ले पाने की स्थिति में पाएं, उसी समय आप अपने अंदर जाएं और प्रति उत्तर का इंतजार करें। जब आप अपने को कृतज्ञता और खुशी में पाते हैं तो प्रभु को जरूर बताएं। चाहे हम निराशा, अकेले, थके हुए या फिर आशावादी और ऊपर उठे हुए हो, इन सभी स्थितियों में योग किया जा सकता है। नकारात्मक बातों को हम अपनी शक्ति से ठीक कर सकते हैं और जो सकारात्मकता अनुभूतियां हैं उनका आनंद ले सकते हैं।
इसलिए जो वक्त निकले उसे योगाभ्यास में सफल करें। राजयोग के लिए समय बनाना। बहुत से लोग कहते हैं कि वे योग करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वे योग नहीं करते, और क्यों? क्योंकि वे कहते हैं उन्हें फुर्सत नहीं। तो कैसे और कहाँ वे व्यस्त लोग योग करने के लिए समय निकालते हैं? पहल सुबह। जिस पल आप अपनी आंख खोलते हैं, जागृत हो जाते हैं, वही योग के लिए सबसे सुंदर समय है। खुद का अभिवादन करें, कितनी शक्तिशाली सकारात्मक आत्मा है आप। फिर उसका अभिवादन करें जो भगवान कभी सोता नहीं। राजयोग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता है। ये एक ऐसा योग है जिसमें कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि नहीं है। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। राजयोग को आंखें खोलकर किया जाता है, इसलिए ये अभ्यास सरल और आसान है। योग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से परे जाते हैं और हम अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। हम परिस्थितियों का जवाब जल्दबाजी में देने के बजाय सोच समझ के करेंगे। हम समझता में जीने लगते हैं। बेहतर, खुशनुम और मजबूत रिश्ते बना अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? रिट्रीट, शांति देने वाले स्थान। पूरे दिन में शांति और सुकून का वातावरण खुद बनाने के अलावा कभी कभी हम अपनी नियमित दिनचर्या से समय निकालकर एक आध्यात्मिक रिट्रीट के स्थान पर भी जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिट्रीट में जाना पुनः अपने भीतर से जुड़ने की दिशा में रखा गया पहला कदम हो सकता है। कभी कभी अपने आप को परिस्थिति से अलग करने का विचार आता है। विशेष समय निकालकर बाहरी तौर पर भौतिक रूप से कुछ परिवर्तन करने का ख्याल आता है। लेकिन वास्तविक रिट्रीट का क्या, जिसमें हम अपने भीतर की गहराइयों तक उतर जाएं? जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, तब हम अपनी भीतर की शांत जगह पर लौटते हैं, जहां हम अपने वास्तविक स्व के साथ पुनः जुड़ सकते हैं। यह हमारा आध्यात्मिक स्व है जो हमारे अंतर में है, वो हिस्सा जो कभी भी बदलता नहीं है। आप कभी भी जाकर शांति के उन क्षणों को अनुभव कर सकते हैं। कुछ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स को इनर स्पेस भी कहा जाता है। विश्व भर में एक विचारधारा के लोग कभी कभी एक साथ मिलकर मेडिटेशन करना चाहते हैं, इस समझ के साथ कि सभी मिलजुल कर एक ही समय पर किए गए सकारात्मक विचारों के योगदान से उनके शुभकामनाएं की शक्ति और पहुंच और भी अधिक बढ़ सकती है। योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? संपूर्ण विश्व के लिए 1 घंटा योग। 1978 में विश्व भर में हर जगह पर 1 घंटे तक शांति से बैठकर योगाभ्यास करने की यह प्रथा शुरू हुई, जो महीने के हर तीसरे रविवार को होती है। इसका लक्ष्य है कि हम अपने शांति, प्रेम और सकारात्मक प्रकंपनों का दान विश्व और हमारे अनमोल पृथ्वी वासियों को करें। अगर हम यह याद रखें कि विश्व हमारा अपना घर है, तो हम सभी मिलजुल कर विश्व के घाव भर के एक आशा की किरण फैला सकते हैं। Koas parlokik bahad ke bap ko sachi dil se yad karana hai. Jays ashak mashuk ka pyar hoda hai. Va nam ruak parmarati hain, vikar ki koi bat nahin rahatiai. Ashak mashuk ko yad karati hain. Om Shanti. Bakshane Hain, so Bay number of our Pursharth, Inusar County Ka Hajata Hain Sat Shai Dil Par Sahib Raji. Om Shani. Box Jane Hain, so Bay number of our Pursharth, Inusar County Ka Hajata Hain Sat Shai Dil Par Sahib Raji. योगाभ्यास कहाँ कर सकते हैं? आप किसी भी स्थान पे स्वात्मानुभूति और परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो। संपूर्ण पृथ्वी योग करने के लिए उपयुक्त है। चाहे घर के अंदर या बाहर सूरज की रोशनी से भरा हुआ समुद्री किनारा हो या फिर किसी अस्पताल का प्रतीक्षा कक्ष हो।
कहीं भी शांति और स्थिरता का अभ्यास कर सकते हैं। अपने पसंद की कोई भी जगह चुन सकते हैं।